एक्सरसाइज 9.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना। इसमें हमें क्या गिवन है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। तो इस फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद हमें डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देना। यहाँ पे एक हमें टावर गिवन है, टावर के फुट की ओर एक हाईवे आ रहा है। डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक टावर बना दूंगा ए बी। तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टावर हो जाएगा। ये जो ए पॉइंट है ये इसका हो जाएगा टॉप, और ये जो बी वाला पॉइंट है इसको बॉटम या फिर हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। और ए बी हमारे पास में क्या हो गया, टावर हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि एक हाईवे है जो इस टावर के फुट की ओर आ रहा है। तो हाईवे कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे होगा। तो हाईवे को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको एग्जैक्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना स्केल से। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इस प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे। इसके बाद में क्या बोल रखा है, चलते हैं फिर से क्वेश्चन में। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या बता रखा है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको देखने के लिए सर झुकाना पड़ता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो वही यहाँ पे देख सकते हो कि मैन कहाँ पे, टॉप पे बैठा है। टॉप मतलब ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पे यहाँ पे मैन बैठा है, तो उसको हमें यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करना है। मैन की कोई हाइट नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या बोला, 30 डिग्री का उसका एंगल बन रहा डिप्रेशन का, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे हमें दो चीजों का ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, तो वो कार है वो टावर की ओर आ रही है। इस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, एक समान चाल, मतलब सेम स्पीड है। सेम स्पीड का मतलब क्या है कि कार जिस स्पीड से चल रही है उसकी स्पीड बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं होगी। मान लेते हैं कि वो कार 70 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे चल रही है तो वो इसी स्पीड से चलेगी। अगर वो 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है तो वो 80 मीटर पर सेकंड से ही वो चलेगी, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती। जो स्पीड है वही रहेगी, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे हमें क्या बना देना, एक कार है जो टावर के फुट की ओर आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ये डी पॉइंट है और इस डी पॉइंट पे अभी कार है, और यहाँ पे जो ए पॉइंट पे मैन है इसने इस कार को देखा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या करेंगे, मैन से एक हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो आपकी रोड है या फिर ग्राउंड है इसके क्या होती है, पैरेलल होती है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसके बाद में इसने क्या बोल रखा है, इसके बाद बोल रखा है 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये कार इस तरफ आ रही है, ये कार यहाँ पे टावर के फुट की तरफ आ रही है। तो 6 सेकंड के बाद ये मैं मान के चलता हूँ वो यहाँ पे आ गई, और इस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पे सी बोल दिया तो यहाँ से आने में इसको कितना टाइम लगा, इसको 6 सेकंड का टाइम लगा। ये हमें यहाँ पे गिवन है। कार जब सी पॉइंट पे तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम एंगल यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ रहा है, 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। अब इतना हमें यहाँ पे गिवन था। इसके बाद में क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट का मतलब क्या, सी पॉइंट की बात कर रहा है कि सी पॉइंट से इस कार को यहाँ पे बी पॉइंट तक, ये टावर का फुट यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा। अब इस टाइम को अगर मैं यहाँ पे टी ले लेता हूँ कि हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे टी सेकंड्स लगे, ठीक है। अब हमें इस टी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें यहाँ पे गिवन है, तो इसके लिए आपको क्या बता रखा था, ये जो आपके पास में ए है और यहाँ पे मैंने ई ले रखा है, तो जो ए ई है वो किसके पैरेलल है, वो बी डी के पैरेलल होगी। ए ई है वो किसके पैरेलल है, वो बी डी के पैरेलल है। ए ई यहाँ पे बी डी के पैरेलल है, यहाँ पे हमने ए ई बना रखा है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बी डी ले रखा है। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। अगर पैरेलल लाइंस को ऐसे कोई लाइन कट कर रही है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और इसका हम रीजन क्या देते हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं।
ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट एंगल, या फिर इनको आप क्या बोलते हो? एकांतर कोण। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास में यहाँ पे एंगल कितना है। कार जब डी पॉइंट पे है तो एंगल कितना? 30 डिग्री का। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का होगा। आप देख सकते हो अगर इस AD को मैं थोड़ा आगे ऐसे एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पे इस BD को एक्सटेंड करेंगे तो ये जो AE है आपके पास में और यहाँ पे BD है, इसको ये लाइन ऐसे कट कर रही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में? 30 डिग्री का होगा। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो ये एंगल मेरे पास में 60 डिग्री का है तो C वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करने। अब इसके बाद में आपको ये T कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए देखो T यहाँ पे क्या टाइम है, यूनिफॉर्म स्पीड हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि अगर कार की स्पीड मैंने V ले रखी है तो यहाँ पे भी V होगी और यहाँ पे भी वो V स्पीड से जा रही होगी। अब इसको देखो हम कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपकी स्कूल है। आपके स्कूल की आपके घर से कोई न कोई तो डिस्टेंस होगी, वो 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5, 10 कुछ न कुछ तो डिस्टेंस होगी। जब स्कूल जाते हो तब आप चाहें तो पैदल जाओ, बाइक से, स्कूटी से या फिर बस से, किसी से भी जा रहे हो तो आपकी कोई न कोई तो स्पीड होगी। तो कोई न कोई तो आपकी स्पीड होगी, किसी न किसी स्पीड से तो आप स्कूल जा रहे होंगे और घर से स्कूल जाने में आपको कुछ न कुछ तो टाइम भी लगेगा। स्कूल जाने में आपको कुछ न कुछ तो टाइम भी लगता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना भी आपको टाइम लगता होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में आप कितने जा रहे हो? आप जा रहे हो 5 मीटर जा रहे हो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 5 × 1 कितना आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा। इसके बाद में अगर आपसे बोले कि 2 सेकंड में कितना जाओगे तो 5 को क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 10 मीटर आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको बोल दे कि 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करोगे तो 15 मीटर कवर हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप अभी यहाँ पे हो तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की? आपने 5 मीटर कवर की। अब अगले 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करोगे? ये पॉइंट A है, ये B है। अब B से C आप क्या करोगे? 5 मीटर यहाँ पे 1 सेकंड में कवर करोगे। फिर C से D जाने में 1 सेकंड लग रहा तो यहाँ पे भी क्या करोगे? 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करोगे। अगर मैं आपको बोलूँ A से D कितनी डिस्टेंस हो गई तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे? 5 × 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 15 मीटर आ जाएगा। तो टोटल यहाँ से A से लेके D तक कितना? 15 मीटर है। तो आप इसको कैसे समझोगे कि मुझे अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा? स्पीड को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस को हम दूरी बोलेंगे और स्पीड को मैं यहाँ पे चाल बोलूंगा और टाइम तो आपका क्या होता है? समय होता है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो ये फॉर्मूला आपको वैसे ऑलरेडी आता है बट मैंने यहाँ पे फिर भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमें देखो यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है तो मैं स्पीड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अपॉन ये टाइम इस तरफ आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना होगा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसीलिए देखो जब भी हम स्पीड लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अगर मीटर में है, टाइम सेकंड में, तो स्पीड किस में आ जाएगी? मीटर पर सेकंड में आएगी। इसी एग्जांपल में आप देख सकते हो कि A से D जाने में कितनी डिस्टेंस है? 15 मीटर है और कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो टाइम यहाँ पे कितना हमारे पास में? 3 सेकंड है। तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 15 अपॉन टाइम कितना? 3 सेकंड। तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड जो हमने यहाँ पे ले रखा है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। आपको वैसे याद नहीं रखना बट ये फॉर्मूला बेसिक है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होती है। अब हमें देखो डायग्राम में क्या गिवन है? हमारे पास में गिवन है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रहा है।
यूनिफॉर्म स्पीड से कार जा रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, सेम स्पीड से वो जा रही है। तो यहाँ पे जो कार है उस कार की जो स्पीड है मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ v मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें टाइम सेकंड में गिवन है तो कार की स्पीड को मैं क्या लूँगा, v मीटर पर सेकंड। अब जो डायग्राम था हमारे पास में, डायग्राम में क्या गिवन है, यहाँ पे देखो हमारे पास जो डायग्राम बना वो ऐसा डायग्राम है। तो स्पीड इसकी यहाँ पे कितनी है, v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जा रहा है। कार को D पॉइंट से C पॉइंट आने में आप देख सकते हो इसकी स्पीड क्या यहाँ पे v है। तो CD के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4CD। यहाँ पे स्पीड हमारे पास में कितनी है, स्पीड हमने ले रखा है v मीटर पर सेकंड, और टाइम हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 6 सेकंड का टाइम गिवन है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी हमारे पास में, डिस्टेंस वो कितनी कवर कर रहा है, यहाँ पे CD कवर कर रहा है। तो यहाँ से जो स्पीड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, देखो स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो स्पीड यहाँ पे v है तो v इक्वल्स टू डिस्टेंस है CD अपॉन, और टाइम यहाँ पे कितना 6 सेकंड। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, CD अपॉन 6। इसको अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, कार को C पॉइंट से B पॉइंट तक आने में t सेकंड लग रहा, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू डिस्टेंस यहाँ पे क्या आपके पास में BC या फिर CB, तो इसको मैंने लिख दिया BC अपॉन टाइम यहाँ पे कितना t, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आप देख सकते हो LHS वाला पार्ट यहाँ पे सेम है, ये भी v के इक्वल है, ये भी v के इक्वल है, तो RHS वाला पार्ट यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि BC अपॉन t किसके इक्वल हो जाएगा, CD अपॉन 6 के। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हो हमें t फाइंड आउट करना है, BC एंड CD की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो देखो BC तो यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल का बेस है, यहाँ से BC आ जाएगा जब मैं छोटे वाला ट्राइंगल लूँगा 60 डिग्री वाला। उसके बाद में CD कहाँ पे आ रहा है, CD ये जो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है ये पूरा BD इसका बेस है, और इसी में एक पार्ट आपका CD आ रहा है। इसका मतलब ये बड़ा वाला हम ट्राइंगल लेके CD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मैं इस डायग्राम को एक बार मैं फिर से बना लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें गिवन है कि एक यहाँ पे आपके पास में टावर है AB, उसके बाद में एक रोड है वो आपके इस टावर के फुट तक आ रही है। अब आपको क्या बोला कि एक आदमी है वो A पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बैठा है, तो वो एक कार को देखता है जब वो यहाँ पे D पॉइंट पे है तो कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जब 30 डिग्री का एंगल है इसको मैंने AE बोल रखा है, AE पैरेलल है BD के। तो जब ये 30 डिग्री का एंगल है तो D भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा, ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अब इसके बाद में कार ये 6 सेकंड के बाद में यहाँ पे C पॉइंट पे आ जाती है, 6 सेकंड के बाद में। अब C पॉइंट पे A जब आदमी इस कार को देखता है तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो C का एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि इस कार को C से लेके B तक आने में कितना टाइम लगेगा। इसको अगर मैंने t सेकंड ले रखा है तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो मैं बताऊंगा, पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर दूंगा कि जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम के, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होती है। तो यहाँ से मैं स्पीड इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे स्पीड हमें क्या गिवन है, यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है। तो C से लेके D के बीच में मैंने यहाँ पे V स्पीड ले रखी है, V मीटर पर सेकंड। C से लेके B में भी आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, V मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैं पहले स्पीड निकाल लेता हूँ, तो 4CD। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, देखो डिस्टेंस यहाँ पे CD और टाइम है कितना, 6 सेकंड, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में 4BC, तो BC के लिए आप देख सकते हो V इक्वल्स टू, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी VC और टाइम हमने t सेकंड ले रखा है, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में 1 बाई 1 हमें यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है इनको हमें लेना है। राइट ट्राइंगल ABC, देखो A
बी और सी उसके बाद ए। तो बी यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो राइट ट्राइंगल ए बी सी, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे ए बी, बी पे 90 डिग्री का एंगल, ए को मैं सी से मिलाऊंगा तो ये एंगल यहाँ पे कितना है 60 डिग्री का गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद में और कुछ गिवन है क्या, बी सी यहाँ पे क्या आपके पास में 30 सेकेंड गिवन है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा मेरे पास में जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा ए बी डी, उसके बाद इसको मुझे यहाँ पे ए से मिला देना है। तो राइट ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ पे हमने ए बी बना रखा है, ए बी, बी से यहाँ पे डी, और ए को मैं जब डी से मिलाऊंगा तो ये एंगल कितना 30 डिग्री का। और यहाँ पे एक पॉइंट सी है, सी से लेके डी में कितना है 6 सेकेंड का टाइम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, बी एंगल है वो कितना 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री के सामने क्या होगा हाइपोटेनियस या फिर करंट, यहाँ पे भी 90 के सामने हाइपोटेनियस या फिर करंट। 60 डिग्री के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर या फिर लंब। 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर या फिर लंब। 90 डिग्री 60 डिग्री जिस पे होता है उसको हम बेस या फिर आधार बोलते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे बी लिख दूंगा। 90 डिग्री 30 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कोस टेन थीटा। ट्राइंगल ए बी सी में मुझे बेस फाइंड आउट करना बी सी, तो बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी सी। उसके बाद ट्राइंगल ए बी डी में आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें सी डी चाहिए, तो सी डी के लिए हमें पूरा का पूरा ये बेस लेना पड़ेगा। तो बेस इक्वल्स टू यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बी डी लिख दूंगा। अब यहाँ पे मुझे टावर की हाइट भी नहीं गिवन है और हाइपोटेनियस भी नहीं गिवन है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है ए बी, यहाँ पे भी ए बी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है, तो दोनों से हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बी सी एंड सी डी में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ए बी, और इस ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर है, तो साइन एंड कोस को हमें नहीं लेना है। इन दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हमें टेन थीटा का यूज करना पड़ेगा। टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे भी हमें टेन थीटा को यूज करना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब इनको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। देन यहाँ पे क्या पुट करूँगा टेन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ए बी अपॉन बेस इक्वल्स टू बी सी। देन टेन 60 की वैल्यू पुट करेंगे। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन यहाँ पे क्या लिख दूंगा बी सी। अब यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए √3 के डिनोमिनेटर में 1, ए बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी इक्वल्स टू √3 को हम बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू बी सी, और यहाँ पे आप मीटर लिख देना। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेना है, देखो इस ट्राइंगल में टेन और थीटा की वैल्यू 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस इक्वल्स टू मैं क्या पुट कर दूंगा बी डी। अब यहाँ पे देखो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में क्या लिख दूंगा बी डी। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, तो यहाँ पे √3 इंटू ए बी इक्वल्स टू बी डी मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बी डी। यहाँ पे भी हमें देखो ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बी डी अपॉन ये √3 इस तरफ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी के इक्वल में मेरे पास में बी सी आ रहा है, ए बी के इक्वल में यहाँ पे क्या आ रहा है बी सी आ रहा है, और यहाँ पे देखो बी डी आ रहा है। तो बी डी को मैं इस ट्राइंगल से क्या लिख सकता हूँ, टोटल यहाँ पे हमारे पास में क्या ये बी डी है, टोटल बी डी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो बी सी प्लस में क्या लिख सकता हूँ सी डी, बी सी प्लस सी डी अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो बी डी को हमने क्या लिख दिया बी सी प्लस का सी डी। तो बी डी इक्वल्स टू मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा बी डी इक्वल्स टू मैं पुट कर दूंगा बी सी
प्लस में क्या लिख दूंगा, सी डी लिख दूंगा। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी डी की जगह क्या पुट कर दो, बी सी प्लस सी डी और डिनोमिनेटर में कितना, √3। ए बी इक्वल्स टू √3 इंटू बी सी को अगर इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ और इसको अगर मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल रखा है, तो 3 और 4 से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। यहाँ पे LHS वाला पार्ट इन दोनों का इक्वल है, तो RHS वाला पार्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो √3 इंटू बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी अपॉन √3। तो यहाँ से क्या लिख देना, √3 इंटू बी सी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या पुट कर दूंगा, बी सी प्लस सी डी अपॉन √3। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है, तो √3 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो √3 इंटू बी सी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, इक्वल्स टू में बी सी प्लस सी डी। √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 और इंटू में कितना आएगा, बी सी इक्वल्स टू में बी सी प्लस सी डी को हम रखेंगे एज इट इज। अब √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, √x को जब मैं √x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा। यहाँ पे कितना, √3 इंटू √3, तो x की जगह यहाँ पे मुझे 3 गिवन है, तो क्या पुट कर दूंगा, मैं 3 पुट कर दूंगा। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है। बी सी को मैं इस तरफ लेके आऊँगा, यहाँ पे कितना रह गया मेरे पास में, 3BC माइनस बी सी इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ पे 3BC माइनस बी सी कितना हो जाएगा आपके पास में, 2BC, या फिर आप ऐसे समझ लो इन दोनों में से कॉमन क्या ले लो, BC। तो यहाँ पे कितना रह गया, 3 माइनस, और यहाँ पे कितना रहेगा 1 इक्वल्स टू सी डी, देन BC और ब्रैकेट में 2 इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2BC इक्वल्स टू सी डी, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब आप देख सकते हो BC एंड CD में हमें एक रिलेशन मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमने जो फाइंड आउट कर रखी है, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, हमने वहाँ पे इसकी स्पीड फाइंड आउट कर रखी है। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ, यहाँ पे देखो, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, CD अपॉन 6। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, BC अपॉन T। इनको मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या, देखो V इक्वल्स टू CD अपॉन 6। इक्वेशन नंबर 2 क्या आपके पास में, BC अपॉन T। ये तो है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब 1 एंड 2 को जब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो LHS में मेरे पास में V आ रहा है, तो RHS वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या लिख देना, CD अपॉन 6 इक्वल्स टू BC अपॉन T। इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 6। देखो मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन कैसे लिखना प्रॉपर वो मैं बताऊंगा, बस इसका आंसर आप देख लो कैसे निकाला यहाँ पे। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, देखो CD इक्वल्स टू क्या आपके पास 2BC। इक्वेशन नंबर 5 से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। CD इक्वल्स टू 2BC है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, CD में कितना टाइम लग रहा है उसको, 6 सेकेंड लग रहा है, तो BC में कितना लगेगा, 2 इंटू BC। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, T की वैल्यू 3 सेकेंड आएगी, बट ऐसे हमें नहीं लिखना है। देखो इसका मतलब क्या था, डायग्राम आपके पास में क्या था, यहाँ पे D पॉइंट है और यहाँ पे C है, यहाँ पे आपके पास में B पॉइंट है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 5 क्या रखा है, 2BC इक्वल्स टू CD है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो CD जितना डिस्टेंस है उसका ये हाफ है BC। हाफ कैसे, देखो CD इक्वल्स टू मैंने 4 ले रखा है, तो BC कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू BC इक्वल्स टू 4, देन BC इक्वल्स टू, इसको मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो BC इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 आएगा। तो CD 4 लिया तो BC कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे अगर आपने CD इक्वल्स टू 6 ले रखा है, CD इक्वल्स टू 6 लूंगा तो BC क्या आएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 है, तो मतलब CD है उसका हाफ है BC। तो CD में अगर 6 सेकेंड लग रहा है तो यहाँ पे कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। क्यों लगेगा, स्पीड यहाँ पे यूनिफॉर्म गिवन है, तो ऐसे हमें नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए बता रखा है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या कर देना है कि यहाँ पे CD BC है, CD एंड BC में रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 से मैं CD की वैल्यू पुट कर दूंगा 2BC,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो CD इक्वल्स टू मैं क्या पुट कर दूंगा 2BC/6 इक्वल्स टू BC अपॉन यहाँ पे T है। अब यहाँ पे BC से BC को कैंसिल कर देना 2/6 1/T। 2 से 6 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 3, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/T। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना 1 इंटू T, तो T इक्वल्स टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 सेकेंड, तो T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 सेकेंड आ जाएगा। T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब इसका आंसर देखो प्रॉपर वे में हमें एग्जाम में कैसे लिखना है वो यहाँ पे देखो। गिवन इन्फॉर्मेशन से आपको ये डायग्राम अच्छे से बना लेना है स्केल से। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख देना, लेट AB बी द टावर एंड द मैन इज ऑन A। इनिशियल पोजिशन ऑफ द कार इज D विच चेंजेस टू C आफ्टर 6 seconds। टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस CD इक्वल्स टू 6 seconds। लेट टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस BC इक्वल्स टू T seconds। डायग्राम में जो भी हमने लिखा है उसको हमने यहाँ पे शब्दों में लिख दिया। इसके बाद में एंगल ADB 30 डिग्री, एंगल ACB 60 डिग्री। इसका रीज़न क्या देंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स है, AE है वो BD के पैरेलल है। उसके बाद हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख देंगे, माना AB मीनार तथा आदमी A पर है, कार प्रारंभिक स्थिति में बिंदु D पर है जो 6 सेकंड के बाद बिंदु C पर आ जाती है। दूरी CD तय करने में कार द्वारा लिया गया समय 6 सेकंड्स, माना दूरी BC तय करने में कार द्वारा लिया गया समय T सेकंड। इसका रीज़न हम यहाँ पे एकांतर कोण देंगे। अब इसके बाद में देखो राइट ट्राइंगल ABC में tan थीटा का यूज़ करूँगा। tan 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी √3, तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा √3 इंटू BC मीटर, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में ट्राइंगल ABD में हमें tan थीटा का यूज़ करना है। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो यहाँ से भी मैं AB की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा BD/√3। और डायग्राम से आप देख सकते हो BD है वो किसके इक्वल है, BC प्लस CD के। BD किसके इक्वल हो जाएगा, देखो BC प्लस CD किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम BC प्लस CD पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हो कि LHS में हमारे पास में AB आ रहा है, तो RHS वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने RHS वाले पार्ट को इक्वल कर रखा है। अब √3 को मैं इस तरफ लेके जाऊँगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से 2BC इक्वल्स टू CD इक्वेशन नंबर 3। अब कार की चाल को अगर मैंने V मीटर पर सेकेंड ले रखा है स्पीड को, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 4CD के लिए मैं क्या लिख दूंगा, स्पीड है V मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है CD, टाइम है 6 सेकेंड। तो V इक्वल्स टू आएगा CD/6 इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद सेम हम यहाँ पे BC के लिए करेंगे, स्पीड V मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस BC, टाइम कितना लग रहा है T, तो V इक्वल्स टू आएगा BC/T मीटर पर सेकेंड इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 में LHS में मेरे पास में V गिवन है, तो RHS वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो CD/6 इक्वल्स टू BC/T। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड आउट कर रखा है, CD इक्वल्स टू 2BC। CD की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, BC से BC कैंसिल होगा, 6 को मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो 1/3, तो यहाँ से T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। Therefore टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस BC इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अतः दूरी BC तय करने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकेंड। यहीं पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसको लाइक कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।